ईश्वर के सभी प्रिय भक्तों को मेरा सादर प्रणाम। स्पिरिचुअल एंड इनर पीस में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम आज मैं आप लोगों से क्षमा याचना करना चाहती हूँ, क्योंकि कुछ समय से मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ तनिक बदल गई है। यदि मेरी इस आवाज़ के कारण आप लोगों को कोई कष्ट पहुँचता है या असुविधा पहुँचती है, तो उसके लिए मैं आप लोगों से करबद्ध क्षमा प्रार्थी हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये पुरुषोत्तम माह चल रहा है, तो पुरुषोत्तम माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत है। इस एकादशी को पद्मनी एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है, अथवा इसे पुरुषोत्तमी एकादशी क्यों कहा जाता है, इसके पीछे कौन सी कथा है, ये दोनों ही कथाएं आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पुरुषोत्तम माह जो 3 सालों में एक बार आता है, इसे अधिक मास, लोंद मास या मल मास भी कहा जाता है। भगवान विष्णु को ये माह अति प्रिय है, अतः इस माह में आने वाली एकादशी को व्रत करने से सारे ही यज्ञ, तप, उपवास, आराधना आदि का फल भी मिल जाता है। भगवान पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु के इस प्रिय माह के शुक्ल पक्ष में आने के कारण इस एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। इसके पीछे राजा भीमसेन की कथा भी जुड़ी हुई है, जो मैं आपको आगे सुनाऊंगी। इसके अतिरिक्त इस एकादशी को रानी पद्मिनी ने किया था और संतान की प्राप्ति की थी, इसलिए इसे पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसके अतिरिक्त इसका एक नाम कमला एकादशी भी है। एकादशी व्रत के समय इसकी कथा अवश्य ही सुननी चाहिए, जिसके बिना ये व्रत अधूरा माना जाता है। इस वर्ष यह व्रत 27 सितंबर 2020 को रखा जाएगा। इस व्रत की महिमा और कथा के विषय में श्री भगवान कृष्ण ने पांडव बंधुओं को बतलाया था। आज हम भी उसी कथा को सुनेंगे। जब भगवान श्री कृष्ण पांडव बंधुओं को सारी ही कथाएं सुना चुके, तब वीर अर्जुन का उत्साह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा को सुनकर कुछ अधिक ही बढ़ गया था। उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप मुझे पद्मनी एकादशी या जो पुरुषोत्तमी एकादशी आती है उसके विषय में भी बताएं। मुझे मोक्ष का ये अंतिम द्वार भी बतलाएं। मैं समझता हूँ कि आप थक गए होंगे और हमारी एकादशी यात्रा की ये अंतिम अध्याय होगा। कृपया कर आप इतना कष्ट और करें कि हमें ये लोंद मास में आने वाली एकादशी के विषय में भी बताएं। तब श्री कृष्ण जी अर्जुन की बात सुनकर थोड़ा मुस्कुराते हुए बोले कि हे वीर श्रेष्ठ, आपके ये महान और पवित्र विचारों को सुनकर मेरा मन अति प्रसन्न हुआ है। आपने जो थकान वाली बात कही है उसके लिए मैं सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं तो कभी थका ही नहीं था। थकने के लिए तो यह संसार है। जब भी कोई थका है तो वह मानव ही थका है। पाप से ही अधिक थकान पैदा होती है। आपने तो देखा है, प्रभु भक्त तो कभी थकते ही नहीं हैं। जब भी वे थक जाते हैं तो प्रभु का नाम लेते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। परंतु जो पापी जन होते हैं वह वहीं गिर जाते हैं। उनके उठने की शक्ति पाप के कारण समाप्त हो जाती है। मानव शरीर के अंदर जो बुद्धि है वही उसके सब काम करती है। यही बुद्धि मानव के लिए पाप और पुण्य का द्वार दोनों ही खोल देती है। अब आप कौन से द्वार में प्रवेश करना चाहते हैं, यह निर्णय कौन करता है? आपकी आत्मा, आपका मन। इसलिए हे अर्जुन, यदि मनुष्य इंद्रियों को काम करने से रोक भी दे तो भी मन से स्मरण करता ही रहता है और उसका कर्म चलता ही रहता है। इस कारण कर्म तो होता ही है। इंद्रियों से यदि कोई काम ना भी करे परंतु मन से करते रहना तो और भी भयंकर स्थिति हो जाती है। इससे मिथ्याचार होता है।
जैसे एक व्यक्ति कहीं सोने की एक मुद्रा पड़ी देखता है, वह उसे प्राप्त करने की कामना करता है, परंतु पकड़े जाने के भय के कारण उसका मन उसके हाथों का साथ नहीं देता और वह सोने की मुद्रा को नहीं उठाता। मैंने आप सभी भाइयों को एकादशी व्रत का जो ज्ञान दिया है, वह ज्ञान हर मानव के जीवन में एक नया परिवर्तन ला सकता है। यही ज्ञान गुरु का पद रखता है। अब मैं आप लोगों को वह कथा सुनाता हूँ जिसके कारण इसका नाम पद्मनी एकादशी पड़ा है। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी के राजा कृतवीर है नामक वंश के वंशज थे। उनकी 1000 पटरानियां थीं, परंतु उनकी कोई संतान नहीं थी। उनके बाद संपूर्ण राजभार कौन संभालेगा, इस बात से वे अति चिंतित रहा करते थे। उन्होंने अनेक उपाय किए, परंतु उसका कोई लाभ नहीं हो सका। अतः कृतवीर ने तपस्या करने का निर्णय लिया। उनके साथ उनकी रानी पद्मिनी ने भी वन जाकर अपने पति के साथ तपस्या करने का निश्चय किया। तब राजा कृतवीर ने अपना पदभार मंत्री को सौंपकर सन्यासी वेश में पत्नी पद्मिनी के साथ में गंधमादन पर्वत पर 10,000 वर्षों तक तपस्या की, परंतु उन्हें इसका कोई भी फल प्राप्त नहीं हो सका। तब वे बड़े निराश हुए। अतः रानी पद्मिनी ने माता अनसुईया, जिन्हें सती अनसुईया के नाम से जाना जाता है, उनके पास जाकर संतान प्राप्ति का मार्ग पूछा। तब माता अनसुईया ने पुरुषोत्तम माह का महत्व और इस माह में पड़ने वाली पुरुषोत्तमी एकादशी के विषय में बतलाया और कहा कि यह एकादशी 32 माह के पश्चात आती है। इस अधिक माह के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को करने से तुम्हारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। तब रानी पद्मिनी ने इस अधिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को बड़े ही श्रद्धा और भक्तिपूर्ण भाव से पूरे समर्पण के साथ में विधि विधान से संपन्न किया। तब भगवान विष्णु ने उन्हें पुत्र प्राप्ति का आशीर्वाद दिया और कहा कि अब से यह एकादशी आपके नाम से जानी जाएगी और लोग इसे पद्मिनी एकादशी के नाम से जानेंगे। तब से इस एकादशी को पद्मिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। भगवान के वरदान के स्वरूप रानी ने 9 माह के पश्चात एक बड़े ही सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। संपूर्ण विश्व में कार्तवीर्य जितना बलवान कोई भी नहीं था। उसने एक बार रावण को भी अपना बंदी बना लिया था, जिसे ऋषि पुलत्स्य के कहने पर बंधनों से मुक्ति मिली थी, क्योंकि कार्तवीर्य को भगवान विष्णु के अतिरिक्त कोई भी नहीं मार सकता था। अतः जिन्हें संतान ना हो अथवा संतान की चिंता हो, उन्हें भी इस व्रत को पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ करना चाहिए। इस कथा को सुनने या सुनाने मात्र से ही श्री हरि की निकटता प्राप्त होती है। हमारे भक्ति भाव में प्रगाढ़ता आती है, जो वैकुंठ प्राप्ति के लिए आवश्यक है। इस कथा को सुनने के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा कि पद्मिनी एकादशी व्रत के विषय में आपने हमें बताया, परंतु इसे पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत क्यों कहा जाता है, कृपया कर आप हमें यह भी बतलाएं। तब श्री कृष्ण ने कहा कि इसके लिए आप मेरी ये कथा सुने। राजा भीम सिंह, जो भले ही एक छोटे से राज्य का स्वामी थे, परंतु धर्म ज्ञान के विषय में उनसे अच्छा राजा इस क्षेत्र में अन्य और कोई नहीं था। इसका कारण मात्र यही था कि उनके राज्य के राज दरबार में उच्च कोटि के विद्वान ब्राह्मण उच्च पदों पर विराजमान थे। भीम सिंह किसी भी देश पर आक्रमण नहीं करता। यही कारण था कि भीम सिंह को लोग शांति का दूत भी कहा करते थे। जैसा कि सब लोग इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि इन संसार में देवता और राक्षस दोनों ही एक साथ रहा करते हैं। हर युग में राक्षस भी होते हैं, जिनका अंत करने के लिए देवतागण आगे आते हैं। दोनों पक्ष में रक्तपात होता है, परंतु क्या लाभ हुआ? कुछ भी नहीं। यह भूल ही है असुर गणों की, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट होती है। वे सदा ही धर्म के शत्रु होते हैं, सदा ही उन्हें देवगणों का रक्तपात करने में
आनंद आता है। ऐसे ही एक असुर बुद्धि राजा चरण सिंह था, जिसने भीमसेन के देश पर अचानक ही हमला कर दिया। उस दिन भीम सिंह ने पुरुषोत्तमी एकादशी का व्रत रखा था और राजा पूजा गृह में पूजन अर्चन में संलग्न था। चरण सिंह पापी था। उसने सोचा यही अवसर है, भीम सिंह के देश पर हम अपना कब्जा कर सकते हैं। एक पापी के मन में पाप के अतिरिक्त और क्या हो सकता है। उसे यह बात ज्ञात थी कि राजा भीम सिंह ने एकादशी का व्रत रखा हुआ है। आज सारा दिन वह अपने ब्राह्मणों के साथ मिलकर पुरुषोत्तमी एकादशी का पूजन अर्चन करेंगे। आज वह तलवार उठाना तो दूर की बात है, वह किसी का जीव हत्या भी नहीं करेंगे। बस यही सोचकर उस असुर बुद्धि राजा चरण सिंह ने भीम सिंह के देश पर आक्रमण कर दिया। दोनों ओर से युद्ध तो हो ही नहीं सकता था। भीम सिंह एकादशी व्रत के दिन कभी भी युद्ध नहीं किया करते थे। राजा चरण सिंह की सेना भीम सिंह के देश के अंदर तक आ पहुंची थी और वह आगे बढ़ती ही जा रही थी। अपनी युक्ति को सफल देखकर राजा चरण सिंह बहुत ही प्रसन्न था। आखिर उसे रोकने वाला कोई था भी नहीं। वह अपने घोड़े पर सवार सेना के आगे आगे एक विजेता की भांति चला जा रहा था। राजा भीम सिंह पुरुषोत्तमी एकादशी का पूजन कर रहे थे। अभी पंडित जी ने कथा समाप्त ही की थी तो राजा के सैनिक ने आकर उन्हें यह सूचना दी कि राजा चरण सिंह ने अपनी सारी सेना के साथ में उनके देश पर आक्रमण कर दिया है। हमारे देश के आधे से अधिक हिस्से पर उसका अधिकार हो चुका है। यदि हमने उसके आक्रमण को रोकने का प्रयास नहीं किया तो हमारा देश दास हो जाएगा। तब राजा भीमसेन जी बोले कि आज हम बड़े ही असहाय हैं सेनापति जी। आज के दिन तो हम किसी की हत्या कर ही नहीं सकते। आज तलवार उठाना हमारे धर्म में सम्मिलित नहीं होता। तब वे बोले, महाराज हम सब मारे जाएंगे। तब भीम सिंह जी बोले कि धर्म के पालन के लिए हम अपने प्राणों की आहुति भी दे सकते हैं। हमने पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत रखा हुआ है, भगवान विष्णु का पूजन किया है। अब हमारी प्रजा की, हमारे देश की और हमारी रक्षा तो प्रभु भगवान विष्णु ही करेंगे। तब सेनापति जी बोले, महाराज प्रभु युद्ध तो नहीं करेंगे। तब राजा बोले कि युद्ध किए बिना भी तो हमारी रक्षा हो सकती है। तब सेनापति जी बोले कि वह कैसे? तो राजा बोले कि सेनापति जी आप भगवान विष्णु के रंगों को नहीं जानते। उनके अनेक रंग हैं। उनके भक्त ही जान सकते हैं कि उनके रंग कौन कौन से हैं। अभी वे यह बात कर ही रहे थे कि एक सैनिक बड़ी तेजी से घोड़े पर सवार होकर आया और जोर से बोला, महाराज की जय हो। तब वे महाराज बोले, कहो गुप्तचर क्या समाचार है? तब वह बोलने लगा, महाराज राजा चरण सिंह घोड़े से गिरकर मारा गया और उसकी सारी सेना वहां से पलायन कर गई। तब राजा बोले, श्री हरि नारायण की जय हो, मेरे भगवान पुरुषोत्तम की जय हो, मेरे भगवान विष्णु की जय हो। आपकी शक्ति महान है। पापियों को आप ही दंड देते हैं, आप ही धर्म की रक्षा करते हैं। इस तरह से जब राजा चरण सिंह ने भीमसेन के देश पर आक्रमण किया और मारा गया, भगवान पुरुषोत्तम ने इस पुरुषोत्तमी एकादशी के दिन जीव हत्या ना करने के लिए राजा भीमसेन की जो सहायता की, उनकी जो रक्षा की, इसके कारण इस एकादशी को पुरुषोत्तमी एकादशी भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त ये भगवान पुरुषोत्तम अर्थात भगवान विष्णु के प्रिय माह पुरुषोत्तम माह में आने के कारण भी पुरुषोत्तमी एकादशी कही जाती है। तो यह थी पुरुषोत्तमी एकादशी व्रत कथा, पद्मनी एकादशी व्रत कथा। यदि मुझसे कहीं कोई भूल हुई है, कोई चूक हो गई है अथवा मुझसे कहीं कोई त्रुटि हुई है तो उसके लिए भी आप मुझे क्षमा करें। तो आज के लिए केवल इतना ही।
तो बोलिए भगवान पुरुषोत्तम की जय। और भगवान पुरुषोत्तम श्री हरि नारायण के उन चतुर्भुज शांत भक्तवत्सल और बड़े आनंददायी स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, वंदन करते हैं और पूरे भाव और श्रद्धा से कहें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। नमस्कार।